नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीपरमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप कभी कोई हरे कृष्णा मंदिर या इस्कॉन टेम्पल कभी गए हों तो आपने पाया होगा कि वहाँ पर जो भक्त हैं वो बहुत उत्साह से, बहुत उमंग से नृत्य करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसकी धुन पर गाते हुए, नाचते हुए वो लोग वहाँ पे संकीर्तन करते हैं। तो जो नए लोग होते हैं उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि भाई ये किस प्रकार की पूजा। क्योंकि हमने सुना है कि अध्यात्म का मतलब है जनरली क्या करना, एक स्थान पर बैठ जाना और कुछ ध्यान करना या फिर कोई पाठ करना। बट ये कैसा अध्यात्म है कि लोग नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उछल रहे हैं उसके ऊपर। क्या ये शास्त्रों में भी है कि नहीं? तो एक्चुअली शास्त्र कहते हैं कि हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। ये जो कलयुग है इसके लिए केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया जिसको शास्त्रों ने रिकमेंड किया है, अनुशंसा की है जिसकी, वो है हरि का नाम और केवल हरि का नाम। बस कलयुग में इसके अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय प्रभावशाली नहीं है और नहीं है। कली संतरण उपनिषद, जिसमें हार्डली 3 श्लोक हैं। पहले श्लोक में नारद मुनि जो हैं वो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी ये बताइए, आने वाला समय है कलयुग। कली का मतलब होता है क्वेरल एंड हिपोक्रेसी, झगड़ा और पाखंड का समय कलयुग कहलाता है। तो इस कलयुग में क्या होगा, जो लोग हैं वो अपनी अच्छी क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज को क्या करेंगे, उसको खो देंगे। और कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण क्या होगा, उनका मन अनेक प्रकार की विषय वासनाओं से भर जाएगा। तो ऐसे कलयुग में किस प्रकार से लोगों का उद्धार होगा, कैसे लोग एक सुखमय शांतिपूर्ण जीवन जी सकेंगे, कैसे वे आध्यात्मिक उन्नति कर सकेंगे। तो ब्रह्मा जी इसके उत्तर में 2 श्लोक बोलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहला बोलते हैं ये महामंत्र, फिर कहते हैं इति षोडशकम नाम कली कल्मषनाशनम। ये जो 16 नाम है अगर आप काउंट करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, सिमिलरली हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम क्या करेंगे, कली कल्मषनाशनम। जो कलयुग का कंटेमिनेशन है, डर्ट है, गंदगी है, अशुद्धि है, जो हमारे हृदय में, हमारे मन के ऊपर जमी हुई है, जिसके कारण क्या है, हमारा माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है। नाशनम, वो नष्ट होगा, वो कंटेमिनेशन नष्ट होगा, वो गंदगी साफ होगी, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा। और वो कहते हैं नातः परतरो उपायः, हे नारद, इसके अलावा अन्य कोई दूसरा प्रभावशाली उपाय
सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को भी क्या करोगे, यदि उनको भी पढ़ोगे तो इसके अलावा अन्य कोई दूसरा उपाय कलयुग के लिए नहीं है। तो हरे कृष्णा महामंत्र शास्त्रों में पहले से है, लेकिन शास्त्रों के पन्नों से इस महामंत्र को बाहर निकालकर इसका जो व्यापक प्रचार प्रसार किया सामान्य जनमानस में, उनका नाम है भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु ने इस महामंत्र का जो प्रचार प्रसार किया, बहुत ही एक ऐसी विधि दी उन्होंने जो आनंद से परिपूर्ण है, फुल ऑफ ब्लिस, प्लेजर, एंजॉयमेंट, कि क्या करिए, बस महामंत्र का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए और इस पे नृत्य कीजिए। इसलिए हमारे वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि परम करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्रा, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं परम करुणा अवतार। भगवान के सबसे जो करुणामयी अवतार हैं वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उन्होंने क्या प्रक्रिया दी है, क्या करो, सिंपली सिंग, डांस एंड प्रे। भगवान के नाम का कीर्तन करिए, उस पर नृत्य करिए, और जब थक जाओ तो क्या करो, जब थक जाओ तो भगवान के प्रसाद का सेवन करिए, स्वादिष्ट प्रसाद लीजिए। और सिंपल, अगर हम केवल क्या करते हैं, केवल ये दो चीजें करें, भगवान के नाम का जप कीर्तन, उस पर नृत्य और भगवत प्रसाद का सेवन, बस किसमें, भक्तों के संग में, भक्तों की संगति में, तो दुनिया का हर व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक रूप से सहजता से बहुत आसानी से उन्नति कर सकता है। और जो मानव जीवन का उद्देश्य है भगवत साक्षात्कार, भगवत प्रेम, उसकी प्राप्ति कर सकता है। तो आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि महावदान्य अवतार, करुणा अवतार बोले जाते हैं, और विश्वव्यापी हरे कृष्ण आंदोलन जो है उसके प्रवर्तक हैं, उनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का हरे कृष्ण आंदोलन, इसका भारत में प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन भारत की पुण्य भूमि से इस आंदोलन को जिन्होंने पूरी दुनिया में फैलाया, आज हम देखते हैं कि अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन, चाइनीज, रशियन, आप पाएंगे दुनिया के हर देश के लोग हरे कृष्णा हरे राम की धुन पे आज क्या कर रहे हैं, वो गा रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। तो किसने किया ये चमत्कार, हु परफॉर्म दिस मैजिक? तो वो हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त, जिनका नाम है भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद। विश्वव्यापी हरे कृष्णा आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, उसके संस्थापक आचार्य शील प्रभुपाद, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने जो भविष्यवाणी की थी कि इस पूरी दुनिया में लोग क्या करेंगे, लोग मेरे नाम को जानेंगे, लोग संकीर्तन में भाग लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस भविष्यवाणी को उन्होंने सिद्ध किया, पूर्ण किया। तो आज का ये जो डिस्कोर्स है मैं समर्पित करता हूँ कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद के चरण कमलों में। तो हम क्या समझेंगे आज, हम केवल 3 विषयों पर चर्चा करेंगे बस। पहला क्या है, फर्स्ट है आइडेंटिटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की पहचान, कौन है चैतन्य महाप्रभु। दूसरा हम चर्चा करेंगे रीजंस बिहाइंड द एडवेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पीछे कारण क्या हैं, क्यों अवतरण किया उन्होंने,
और तीसरा जो विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे आज वो है स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस। क्या शास्त्रों में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बारे में वर्णन है? तो इस पर भी हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में फर्दर डिस्कशन करें, पहले हम जानते हैं कि कृष्ण जो हैं वो कौन हैं। शास्त्र कहते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। परम ईश्वर कौन है? कृष्ण हैं, जो सत चित और आनंद के विग्रह हैं। भगवान का जो कलेवर है, शरीर है, वो चिन्मय है, आध्यात्मिक है। वो इस ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश पंच महाभूत का बना हुआ नहीं है भगवान का शरीर। भगवान एक व्यक्ति है, भगवान निराकार नहीं है। जैसे आप और हम एक व्यक्ति हैं, वैसे भगवान भी एक व्यक्ति है। लेकिन वो क्या है? वो एक चिन्मय शरीर है, उनका पूर्ण आध्यात्मिक शरीर, सत चित और आनंद का शरीर है। वो इटर्निटी नॉलेज एंड ब्लिस, इसका एम्बॉडीमेंट है भगवान। तो जो कृष्ण हैं वो क्या करते हैं? वो टू एक्सपैंड हिज प्लेजर, अपने आनंद को बढ़ाने के लिए वो विस्तार करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो भगवान के वामांग से, बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से जो विस्तार होता है वो कहलाता है शक्ति तत्व। और उस शक्ति में जो सबसे प्रमुख शक्ति है उसे बोलते हैं आह्लादिनी शक्ति, प्लेजर पोटेंसी। स्वयं कृष्ण ही हैं। वो क्या कर रहे हैं? विस्तार कर रहे हैं अपने वामांग से, लेफ्ट साइड से। तो क्या कहलाते हैं? वो जो कृष्ण हैं, वो जो शक्ति तत्व हैं, उसमें सबसे प्रधान है वो है आह्लादिनी शक्ति। अन्य शक्तियां भी होती हैं जैसे कि संवित, संधिनी, लेकिन आह्लादिनी शक्ति मतलब प्लेजर पोटेंसी। वो शक्ति जो भगवान को क्या देती है? आह्लाद देती है, प्लेजर देती है, आनंद देती है। और जो आह्लादिनी शक्ति है उनका ही नाम है श्रीमती राधा रानी। तो जो राधा रानी हैं और जो कृष्ण हैं, दे आर नॉट बायोलॉजिकल फीमेल एंड मेल। उनको हमें इस दुनिया का क्या नहीं मानना है? स्त्री और पुरुष नहीं मानना है। ये कोई लौकिक संबंध नहीं है जैसे इस दुनिया में होता है, एक लड़के लड़की के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में। नहीं, ये रिलेशन पूरा डिवाइन है, दिव्य है ये। क्योंकि राधा रानी एक सेंस में क्या है? वो कृष्ण ही हैं। शक्ति, शक्तिमान में क्या है? अभेद है, भेद नहीं है। तो हमें क्या नहीं, इसलिए वैष्णव आचार्य बोलते हैं कि राधा कृष्ण एक प्राण दुई देह धरी, अन्योन्य विलास कोरे आस्वादन कोरी। राधा कृष्ण एक प्राण दुई देह धरी। राधा और कृष्ण क्या? एक ही प्राण है, एक ही आत्मा है, जिसने दो शरीर धारण किए हैं। एक कहलाता है कृष्ण, दूसरी कहलाती है राधा रानी। क्यों? अन्योन्य विलास करे, एक दूसरे के एसोसिएशन में क्या करते हैं? वो विलास, आनंद का अनुभव करते हैं, आस्वादन, और उस आनंद का वो आस्वादन कर रहे हैं। आतप रहित जिमि सूर्य नाही जानी, राधा वे रहित तिमि कृष्ण नाही मानी। जैसे अगर हम देखें आकाश में, जब सुबह सुबह सूर्य आता है, सनराइज होता है, तो सूर्योदय के साथ में ही जो सूर्य की किरणें हैं, सन रेज हैं, वो भी साथ में ही आती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सनराइज तो हो गया लेकिन जो सन रेज हैं वो नहीं आई। आज सूरज कैसा आया है? आज सूरज बिना किरणों के
उदित हुआ है, राइज हुआ है, ऐसा नहीं होता। सूर्य और सूर्य का प्रकाश दोनों एक साथ आते हैं, आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। वैसे ही राधा और कृष्ण को हम अलग नहीं कर सकते। इट इज द वन सिंगल आइडेंटिटी, जो क्या है, जो दो शरीरों में व्यक्त है। एक प्राण दुई देह। तो हमें जानना जरूरी है कि राधा कृष्ण क्या नहीं है, वो इस दुनिया के कोई स्त्री पुरुष की तरह नहीं है, लड़के लड़की की तरह नहीं है। कई बार बहुत से धूर्त लोग होते हैं, वो कहते हैं कि अरे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में प्रॉब्लम ही क्या है। देखो वो राधा और कृष्ण हैं, वो भी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। तो उन्हें बताना है कि भाई राधा और कृष्ण जो हैं वो इस दुनिया के स्त्री पुरुष नहीं हैं। दे आर नॉट बायोलॉजिकल मेल एंड फीमेल। सो चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो चैतन्य महाप्रभु की जो बायोग्राफी है, जीवनी, उस पर अनेकानेक वैष्णव आचार्यों ने उसको लिखा है, नोट डाउन किया है। उसमें से एक जो फेमस बायोग्राफी है उसका नाम है श्री चैतन्य चरितामृत, जिसको हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के एक प्रमुख आचार्य श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, उन्होंने इस बायोग्राफी को लिखा है, श्री चैतन्य चरितामृत। उसके आदि लीला, उसमें पहले ही अध्याय में वो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की पहचान कौन है। चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं, वो लिखते हैं, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मनावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याकं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुबलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादिनी शक्तिरस्मात्। जैसे मैंने बताया कि ये जो राधा कौन है, ये राधा रानी जो है कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति, जो कृष्ण है उन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन है, प्लेजर पोटेंसी है भगवान की, आह्लादिनी शक्ति है। एकात्मना, एक ही आत्मा है ये राधा और कृष्ण, वन सोल, एक प्राण। पर क्या होता है, भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। हमें समझाने के लिए, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में प्रश्न आता है, पुरा मतलब एक समय ऐसा हुआ होगा जब जो कृष्ण और राधा जो हैं वो अलग हुए होंगे। तो समझा रहे हैं हमें कि पहले कृष्ण ही हैं केवल, लेकिन कृष्ण से ही कौन उत्पन्न होती हैं, राधा रानी। और चैतन्याख्यम, ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, प्रकटम अधुना, ये चैतन्य महाप्रभु जो अब प्रकट हुए हैं इस कलयुग में, ये कौन है, तद्वयम चैक्यम आप्तम, जब राधा और कृष्ण पुनः क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, चैतन्य महाप्रभु। राधा भाव द्युति सुबलितम, तो कौन है चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण जब राधा रानी के भाव में अवतरित होते हैं तो कहलाते हैं का चैतन्य महाप्रभु। तो राधा रानी का भाव और कृष्ण का स्वरूप ये जब कंबाइन हो जाए तो ये कहलाता है क्या, चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण जब राधा रानी के भाव में अवतरित होते हैं, क्या करने के लिए, क्या कारण है, तो उसको हम समझेंगे कि कारण क्या है, क्यों आते हैं चैतन्य महाप्रभु। रीजंस बिहाइंड द एडवेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य। आखिर क्यों कृष्ण ने राधा रानी का भाव लिया और चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। तो इसी फर्स्ट चैप्टर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज जो हैं वो दो कारण बताते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, बाह्य कारण आंतरिक कारण। तो इससे पहले हम कारणों की डिटेल में जाएं, हमें जानना जरूरी है पहले कि भक्ति क्या है, भक्ति होती क्या है। क्योंकि लोग जो हैं अपने हिसाब से भक्ति करते हैं, सबने अपनी अपनी भक्ति बना ली है। हाँ,
कोई शरीर का भक्त है, सुबह शाम शरीर को 2 घंटे जिम करवा रहा है, कि भक्ति का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है सेवा, तो वो शरीर का भक्त हो गया। कोई परिवार का भक्त है, सुबह से शाम 10-12 घंटे काम करता है व्यक्ति, किसके लिए? अपने पत्नी बच्चा परिवार के लिए, परिवार भक्त है। कोई समाज भक्त बन गया, कोई देश भक्त बन गया, कोई मानवता का भक्त बन गया, लेकिन ये सब भक्ति नहीं है। शास्त्र डिफाइन करते हैं भक्ति क्या है। भक्ति है ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरुच्यते, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। सारी उपाधियों से, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इंडियन हूं, अमेरिकन हूं, मैं ब्लैक हूं, वाइट हूं, ये सारी उपाधियां हैं। मैं रिच हूं, पुअर हूं, इनसे क्या होना? विनिर्मुक्तम, मुक्त हो जाना, अपने आप को पहचानना, मैं क्या हूं? जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। अरे मैं तो कृष्ण का दास हूं, मैं तो भगवान का क्या हूं? नित्य दास हूं। तो ऐसे निर्मल हो जाना इन सारी उपाधियों से, अपने आप को भगवान का दास पहचानना, क्योंकि वही हमारी असली पहचान है। और क्या करना? ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम। ऋषिक बोलते हैं इंद्रियों को, क्योंकि हमारा शरीर इंद्रियों का बना हुआ है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो ये जो इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी कृष्ण, कृष्ण की सेवा करना, भक्तिरुच्यते, ये है भक्ति। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान और भगवान के भक्त के बीच में ये जो भक्ति का प्रेममय संबंध है, इस संबंध में 5 प्रकार के रस होते हैं। 5 प्राइमरी मेलोस, 5 प्राथमिक रस होते हैं, और जो 7 होते हैं वो सेकेंडरी रस होते हैं। तो 5 प्राइमरी रस क्या हैं? रस का मतलब मान लीजिए भाव। तो क्या है वो अलग अलग भाव या रस? तो पहला है शांत रस। एक भक्त जो है भगवान की शांत रस में सेवा कर सकता है। दूसरा है दास्य रस, तीसरा सख्य रस, चौथा है वात्सल्य रस, और 5वां और सबसे ऊपर है माधुर्य रस। तो ये जो सबसे बेसिक, सबसे निचले स्तर का रस कहलाता है क्या? शांत रस, जिसमें कि क्या है, बहुत ज्यादा एक्सचेंज ऑफ एक्टिविटीज नहीं है। जैसे कि भगवान कृष्ण हैं और जो एक बछड़ा है, काफ है, वो क्या कर रहा है? वो भगवान के सानिध्य में बैठा हुआ है, वही भगवान को सेवा कर रहा है, वही भक्त है भगवान का। लेकिन किस रस में? शांत रस में। जब भगवान वृंदावन में थे तो इतनी सारी गायें, बछड़े, वो सब क्या थे? भगवान के शांत रस में वो भगवान को आनंद प्रदान कर रहे थे। वृंदावन के इतने सारे पेड़ पौधे शांत रस में भगवान की सेवा कर रहे थे, उसमें ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। इससे ऊपर है जिसमें एक्टिविटीज ज़्यादा हैं, आनंद भी ज़्यादा है, वो है दास्य रस। जब भक्त जो है भगवान को अपना स्वामी मानता है, जैसे कि हनुमान जी ने भगवान श्री राम को अपना स्वामी मानकर, प्रभु मानकर दास भाव से उनकी सेवा की, दोनों को आनंद आता है। मालिक को भी आनंद आता है, स्वामी को भी आनंद आता है, दास को भी आनंद आता है। और उससे बढ़कर क्या है? उससे ऊपर है सख्य रस। जब भक्त और भगवान के बीच में, क्योंकि जब हम देखेंगे दास और स्वामी के बीच में क्या होता है, उनके बीच में संबंध में बहुत ज़्यादा घनिष्ठता नहीं होती है, फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत नियम कानून का पालन करना पड़ता है। तो घनिष्ठता बढ़ जाती है तो कहलाता है सख्य रस, जिसमें भक्त और भगवान एक दूसरे को क्या मानते हैं? मित्र मानते हैं। जैसे कृष्ण सुदामा, कृष्ण अर्जुन। कृष्ण भगवान हैं, लेकिन जो अर्जुन है वो क्या मानते हैं? कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं। भक्तो असी में सखा चेती,
तो किस भाव में भक्त हैं भगवान के? सखा भाव में, अधिक घनिष्ठता है, कृष्ण से मजाक कर सकते हैं, उनके साथ में एक ही स्तर पे बैठ के खा सकते हैं। तो ये क्या है? अधिक घनिष्ठता बढ़ती है, सख्य रस। और जब घनिष्ठता और बढ़ती है तो वो कहलाता है वात्सल्य रस, जहां पर भगवान क्या बन जाते हैं? भगवान भक्त के बच्चे के रूप में, पुत्र के रूप में अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने भक्त के ऊपर निर्भर हूं। जैसे यशोदा कृष्ण, भगवान कृष्ण रो रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, भूख लगी है मुझे, मैया मुझे आप दूध पिलाइए। यशोदा मैया हैं, वो हमेशा चिंतित हैं कि कहीं मेरे लाला को चोट नहीं आ जाए, कहीं कोई राक्षस आके इसको परेशान नहीं करे। तो यशोदा मैया क्या हैं? उनको इतनी चिंता है कृष्ण के बारे में, क्योंकि वो क्या मानती हैं? कृष्ण को अपना बच्चा मानती हैं। यह है वात्सल्य रस। इसमें और भी अधिक आनंद है, क्योंकि जो माता पिता हैं वो बच्चे को बचपन से लेके बड़ा होने तक इतना प्रेम करते हैं, उसको हर अवस्था में देखते हैं, चाहे वो नग्न अवस्था में हो, उसको कपड़े पहनाना है, सब। तो यहां पर पाते हैं, यहां पर जो कृष्ण हैं उन्हें अधिक आनंद आता है कि मेरे भक्त जो हैं वो मेरी इतनी सेवा कर रहे हैं। और पांचवा है माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब जैसे राधा और कृष्ण, कॉन्जुगल लव, रुक्मिणी कृष्ण। तो माधुर्य रस में क्या होता है? इसमें घनिष्ठता और भी ज्यादा है। ये पांचों प्रकार के रस इस दुनिया में भी हैं। इस दुनिया में भी हम पाते हैं कि हमारा भी एक फैन क्लब होता है, लोग हमको जानते हैं, लेकिन ज्यादा घनिष्ठता नहीं है। दास भाव भी है। कुछ लोग होंगे जो हमारे क्या होंगे? सबऑर्डिनेट होंगे, हम उनके बॉस हैं। कोई हमारा मित्र भी होगा, हमारे माता पिता हैं, उनके साथ हमारा वात्सल्य रस है। और यहां पे भी इस दुनिया में लोग क्या करते हैं? सो कॉल्ड जो लव है इस दुनिया में, या फिर लोग शादी करते हैं, माधुर्य रस है। पांचों रस इस दुनिया में भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये पांचों रस इस दुनिया में अशाश्वत, टेम्पररी हैं। और ये वास्तविक जो रस है, आनंद चिन्मय रस, आध्यात्मिक जगत में पाया जाने वाला, उसका प्रतिबिंब है। मतलब क्या होता है? कुछ समय बाद में इस दुनिया के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए बोलें तो सांसारिक जो रस हैं, सांसारिक संबंधों में जो रस आता है, टेस्ट आता है, वो ऐसे है जैसे कि गर्मियों के दिनों में हम लोग बचपन में एक आइसक्रीम, नॉट आइसक्रीम, इसको बोलते हैं बर्फ का गोला, आइस क्यूब होता है, बर्फ का गोला, इसको चुस्की आइसक्रीम बोलते थे। वो बेचने वाला व्यक्ति आता था, वो घंटी बजाता था, तो हम लोग बाहर आते थोड़े रुपये लेकर, बोलते भैया फटाफट बना दो एक। तो क्या करता था वो एक आइस स्लैब लेके, बर्फ की सिल्ली लेकर उसको ग्राइंड करता था, एक ग्लास लगा के उस ग्राइंडेड आइस को इकट्ठा करता था उसमें, और फिर एक स्टिक लगाना, कुछ कलर्स डालना उसमें और दे देना। और फिर सभी फ्रेंड्स लोग मिलके उसको हम खाते थे। तो उसको खा नहीं सकते, आपको उसको चूसना होता है, इसलिए उसको चुस्की बोलते हैं। तो अब उसमें कलर तो ऊपर ऊपर है, आपने थोड़ी देर उसको सक किया, चूसा, और उसमें तो सारा कलर खत्म। अब तो क्या है वो? अब तो फीका है, उसमें कोई स्वाद नहीं है अब तो। और जो भी कलर भी हमने लिया है वो सारा कलर क्या है? आर्टिफिशियल है। जुबान के लिए तो क्या है वो? नेक्टर है, लेकिन पेट के लिए पॉइजन है वो। तो पहली बात तो जो चीज हमने कंज्यूम की वो हमको नुकसान करने वाली है अल्टीमेटली। दूसरा, थोड़े कुछ सेकंड के लिए हम उसका आनंद ले पाए, अब उसको फेंक भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई रेपुटेशन का सवाल है, इतने लोगों के सामने हमने लिया है। तो क्या करता है व्यक्ति? जबरदस्ती इसको खाता रहता है। हम भी बच्चे लोग खाते थे, इसको फेंकना नहीं है।
तो मटेरियल लाइफ ऐसे ही है, भौतिक जीवन ऐसे ही है। ये किसकी तरह है? जैसे कि ये चुस्की आइसक्रीम है ना, जिसमें ऊपर ऊपर कलर हैं और वो भी क्या है, अंदर जाके नुकसान ही करने वाले हैं, और कुछ सेकंड का उसमें क्या है, हैप्पीनेस है। उसके बाद तो ज़बरदस्ती आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, उसके कारण हमको उसको खाना पड़ता है। भौतिक दुनिया के सारे संबंध ऐसे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक रस हैं वो कैसे हैं? जैसे एक मावे की आइसक्रीम हो, मावा कुल्फी हो, ऊपर से लेके और एंड तक, नीचे तक क्या है, उसमें पूरा सब्सटेंस है। तो समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो इस दुनिया के सारे संबंध क्या हैं, उनमें एंड में कष्ट ही मिलता है। तो ये जो राधा और कृष्ण का जो संबंध है, ये क्या है? ये माधुर्य रस है। और माधुर्य रस में भी एक और रस है, इसे बोलते हैं माधुर्य उज्ज्वल रस। मतलब भगवान कृष्ण जब द्वारिका में आए, द्वारिकाधीश, तो उन्होंने 16,108 राजकुमारियों से शादी करके उन्हें अपनी पटरानी बनाया, उन्हें 16,108 महलों में उन्हें निवास स्थान दिया। मतलब शादी करके क्या करना, रहना माधुर्य रस में, वो क्या कहलाता है? स्वकीय। माधुर्य उज्ज्वल रस क्या है? राधा और कृष्ण, दे आर इटर्नली अनमैरिड डिवाइन कपल। अब इसकी हमें नकल नहीं करनी है, क्योंकि राधा और कृष्ण के बीच का जो संबंध है उसकी इस दुनिया में नकल करना ये ऐसे है जैसे कि आयरन एंड गोल्ड, सोना और लोहा जो है उसकी हम तुलना करें कि दोनों एक ही हैं। समय के साथ में जो गोल्ड है उसकी वैल्यू बढ़ती है और जो आयरन है उस पर जंग लगती है, तो दोनों की हम तुलना नहीं कर सकते। तो ये क्या है? ये पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पर है राधा कृष्ण का संबंध। इसे कभी भी भौतिक स्तर पर, लौकिक स्तर पर हमें चिंतन भी नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है? ये जो माधुर्य उज्ज्वल रस है, राधा और कृष्ण, एन इटर्नली अनमैरिड डिवाइन कपल, वो जो रस है उनके बीच में, उस संबंध में, उसे बोलते हैं माधुर्य उज्ज्वल रस। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो उन्होंने क्यों अवतरण किया? तो शास्त्र बता रहे हैं कि अनार्पित चरीम चिरात करुणया अवतीर्ण है कलौ समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। अनार्पित, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैंने लंबे समय से अनार्पित, अर्पित नहीं किया है, नहीं दिया है। क्या? उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, ये मेरी भक्ति है, उसका जो सबसे उच्च रस है, माधुर्य उज्ज्वल रस, जो राधा और कृष्ण के बीच में, गोपियों और कृष्ण के बीच में पाया जाता है, वो जो भक्ति है, उस भक्ति रस को मैं क्या करना चाहता हूं? लोगों को देना चाहता हूं कि लोग उसका आस्वादन करें। ताकि इस दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, इस दुनिया में हम जो रस के पीछे यहां वहां भाग रहे हैं, लेकिन क्या मिलता है? अल्टीमेटली हमको नीरसता मिलती है। तो लोग जब इस रस का आस्वादन करेंगे तो वास्तविकता में जो मानव जीवन है उसकी सर्वोच्च सिद्धि है भगवान के साथ हमारे शाश्वत प्रेममय संबंध को पुनः स्थापित करना। तो भगवान सोच रहे हैं कि मैं अगर लोगों को ये रस प्रदान करूं तो इससे बढ़कर और क्या चैरिटी हो सकती है। तो इस भाव से सभी लोगों को क्या करने के लिए, माधुर्य उज्ज्वल रस प्रदान करने के लिए, हरि पुरट सुंदर द्युतिकदम्ब संदीपितः, ये जो हरि हैं स्वयं भगवान हरि कृष्ण, वो क्या करते हैं? पुरट सुंदर द्युतिकदम्ब, मोल्टन गोल्ड, जैसे पिघला हुआ सोना होता है ना, जैसे पिघले हुए सोने से इफल्जेंस, कांति, चमक आती है, वैसा उनका क्या है? कॉम्प्लेक्शन है। उनके शरीर की जो चमक है चैतन्य महाप्रभु की, वो भी वैसी ही है जैसे कि एक पिघले हुए सोने से कांति या चमक निकलती है।
तो सदा ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो इस भाव में आए हैं कि इस भौतिक संसार के बद्ध जीवों को क्या प्रदान किया जाए, भक्ति का सर्वोच्च माधुर्य उज्जवल रस प्रदान किया जाए। ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्या हैं, सदा हृदय कंदरे स्फुरतु, वो सदैव हमारे हृदय में क्या हो, वो हमारे हृदय में स्फुरतु, उनका हमारे हृदय में स्फुरण हो, वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाएं, ताकि हम भी क्या कर सकें, हम भी भक्ति का आस्वादन कर सकें। तो ये तो क्या है, बाह्य कारण है जिसके कारण चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो अवतरित होते हैं। तो हमें जानना जरूरी है कि इस दुनिया में जो चीज़ प्रेम के नाम से चलती है वो प्रेम नहीं है, वो काम है। प्रेम क्या है, आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। इस दुनिया में हर व्यक्ति अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए काम कर रहा है बस। चाहे कोई भी रिलेशन हो, चाहे दो फ्रेंड हो, चाहे मास्टर सर्वेंट हो, अगर मास्टर सर्वेंट को सैलरी देना बंद कर दे तो दास्य रस खत्म, वो सेवा देना बंद कर देगा। करेक्ट। दो फ्रेंड के बीच में थोड़ा सा स्वार्थ क्या हो जाए, हैम्पर हो जाए, दोस्ती खत्म। इवन एक परिवार में भी अगर बच्चे माता पिता की बात नहीं माने, या फिर माता पिता जो हैं वो बच्चों की बात नहीं माने, कुछ भी अनबन हो जाती है तो तुरंत हम पाते हैं रिलेशनशिप खत्म। तो हर रिलेशन में हस्बैंड वाइफ हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, कुछ भी ऊपर नीचे हो गया हम पाते हैं तुरंत हो गया, खत्म, फिनिश। तो इस दुनिया में जो सो कॉल्ड लव है, वो लव नहीं है, वो एक्चुअली लस्ट है, काम। उसमें कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हुआ है उसके अंदर। जोकिंगली कई बार ऐसे बोलते हैं कि ये जो मटेरियल लव है इसकी 3 स्टेज हैं। पहला क्या है कि पहला बोलते हैं जानू। जानू मीन्स भाई हम एक दूसरे को जान लेते हैं, चलो भाई जान लो। फिर वो एडवांस करते हैं कहाँ से, जानू से, कि जान, कि अब जान गए ना तो बुलाएंगे जान जान। और जब ये मटेरियल लव और प्रोग्रेस करता है तो फिर हो जाता है जानलेवा। करेक्ट। हम देख रहे हैं इतने सारे लोग जो जानलेवा के प्लेटफॉर्म पे आ गए, एक दूसरे की जान ले लेंगे लोग। तो ये मटेरियल लव का इट इज ए फैक्ट, इट डिटेरियोरेट्स, इसका पतन होता है। लेकिन आध्यात्मिक जो प्रेम है, भक्ति है, उसके केस में वैसा नहीं है। शास्त्र एक बहुत अच्छी एनालॉजी देते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको किसी ने इन्फॉर्म किया कि जो गन्ना है, शुगर केन, बहुत मीठा होता है, बहुत मिठास है उसके अंदर। तो उसने पूछा भाई गन्ना होता कैसा है, मैंने देखा ही नहीं आज तक। तो बोले गन्ना जो है वो एक लंबे बांस के डंडे की तरह होता है। तो व्यक्ति गया, अपने घर गया, तो उसने क्या किया, उसने बांस का डंडा लिया और सोचा कि शायद हो सकता है यही गन्ना हो, यही शुगर केन हो। तो उस बांस के डंडे को, बैम्बू स्टिक को, वो क्या कर रहा है, चबाने की कोशिश कर रहा है कि क्या आएगा इससे जूस आएगा। तो बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है। अल्टीमेटली क्या होता है, उसके जो गम्स हैं, मसूड़े, उसके गम्स से ब्लड निकल के आता है। तो वो कहता देखो इतना मेहनत किया ना मैंने, तो अल्टीमेटली ये जो गन्ना है यानी बांस का डंडा, इससे जूस आना स्टार्ट हो गया। अरे अपना ही खून पी रहा है बेवकूफ़। लेकिन क्या लग रहा है उसको, कहाँ से आ रहा है जूस, ये जूस तो इस बांस के डंडे से आ रहा है, इसको गन्ना समझ रहा है। इस दुनिया के सारे संबंध ऐसे ही हैं। सारे संबंध जिनमें हम प्रेम ढूंढ रहे हैं, वहां प्रेम है ही नहीं, वहां प्रेम है ही नहीं। क्या होता है अल्टीमेटली, हम हमारा ही ब्लड पीते हैं और हमें लगता है कि बड़ा आनंद आ रहा है। ऑल द रिलेशनशिप्स इन द मटेरियल वर्ल्ड, दे आर लाइक दिस।
तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं? क्योंकि हम सभी जीव क्या हैं? हम सभी जीवात्माएं जो हैं उनके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम पहले से है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। अल्टीमेटली हमें कृष्ण से तो प्रेम है, क्योंकि कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को हम भूल गए हैं। इसलिए इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? हम भीख मांग रहे हैं यहां वहां प्रेम की, इससे हमको प्यार मिल जाए, उससे हमको प्रेम मिल जाए, और मिलता नहीं है। अल्टीमेटली क्या मिलता है हमें? हमें स्वार्थ मिलता है बस। इसलिए फ्रस्ट्रेशन है लोगों के जीवन में। तो चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं। इसलिए उनके अनुयायी रूप गोस्वामी जी उनको प्रणाम करते हुए बोलते हैं, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। नमो महावदान्याय, अरे आपसे ज्यादा दानी, दयालु, म्यूनिफिसेंट कौन होगा? क्योंकि आप तो कृष्ण प्रेम क्या कर रहे हैं? मुफ्त में, फ्री में बांट रहे हैं। और वही कृष्ण प्रेम ही हमको संतुष्ट करेगा। बाकी इस दुनिया का सो कॉल्ड लव जो है, उसने ना तो किसी को आज तक संतुष्ट किया और ना वो किसी को कर पाएगा। आंतरिक कारण क्या है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का? द इंटरनल रीजन इज श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशवानया एवा आस्वाद्यो येन अद्भुत मधुरमा कीदृशो वा मदीयः। भगवान कृष्ण सोच रहे हैं श्री राधाया प्रणय महिमा, ये राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है कि उस प्रेम से आस्वाद्यो येन अद्भुत मधुरिमा, कि राधा रानी मुझे इतना प्रेम करती हैं, उनको इतना आनंद आता है, तो क्या है ये राधा रानी का प्रेम मेरे लिए? भला मैं भी तो इसका आस्वादन करूं, और उस प्रेम का आस्वादन करके ये न अद्भुत मधुरिमा, ऐसी क्या विशेष क्वालिटी है मेरे अंदर, ऐसी क्या विशेषता है मेरे अंदर कि राधा रानी मुझे इतना प्रेम करती हैं, मेरे सारे भक्त लोग मुझे इतना प्रेम करते हैं। मद अर्थे त्यक्त बांधवा, शास्त्र कहते हैं जो भक्त हैं वो भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी त्याग करने के लिए रेडी हैं। ऐसा हम पाते हैं भक्त शिरोमणि मीराबाई, उन्होंने बहुत सा सॉन्ग लिखा है, मेरो तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो वो कहती हैं छाड़ी दई कुल की कहानी का करी है कोई। अरे मैंने मेरा ये रजवाड़ा, राज परिवार, राजपूताना सब छोड़ दिया, मुझे कोई मर्यादा का वो नहीं है, क्योंकि मैं तो अब क्या हूं? मैं तो अब कृष्ण भक्ति में मग्न हूं। तो ऐसे अनेक अनेक भक्त हैं जो क्या करते हैं, सब छोड़ देते हैं कृष्ण के लिए। तो ऐसा क्या है भगवान की भक्ति में, ऐसी क्या विशेषता है? कृष्ण सोच रहे हैं ये सौख्यम चाश्य मद अनुभवतः कीदृशम वाति लोभात। और ऐसा भगवान के भक्तों को, और जो भक्तों में जो श्रेष्ठतमा भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, उन्हें ऐसा क्या सुख मिलता है भक्ति में, भरा जरा मैं भी तो उस सुख का अनुभव करूं, आस्वादन करूं। तो क्या करते हैं वो? तद भावाढ़ समजनी शची गर्भ सिंधु हरिंदु। राधा रानी के भाव में जो कृष्ण हैं वो अवतरित होते हैं। शची गर्भ, उनकी माँ का नाम होता है शची माता, पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा, पुरंदर मिश्रा। तो शची माता के गर्भ से कैसे अवतरित होते हैं? जैसे कि समुद्र से क्या निकलता है बाहर? मून। कई बार देखा है, ऐसा लगता है ना कई बार कि जो मून है, चांद है, वो समुद्र के अंदर से बाहर आ रहा है। एक्चुअली समुद्र जो है वो चांद की तुलना में बहुत छोटा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चांद समुद्र के अंदर चला जाता है और वहीं से बाहर आता है। वैसे ही भगवान भी ये करते हैं, अपने भक्तों को क्रेडिट देते हैं, श्रेय देते हैं कि ये मेरे माता, ये मेरे पिता। अदरवाइज भगवान का माता पिता कौन बन सकता है? वो सबके माता पिता हैं। तो क्या करते हैं वो? राधा रानी जो हैं उनके
भाव में आते हैं ताकि राधा रानी की जो आंतरिक भावनाएं हैं, इंटरनल फीलिंग्स हैं, उनका आस्वादन कर सकें, आनंद ले सकें। तो इस प्रकार से क्या है, उनका एक्सटर्नल और इंटरनल ये दोनों रीजन शास्त्रों ने बताए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भगवान कृष्ण ही हैं जो राधा रानी के भाव में अवतरित हुए हैं। लेकिन लोग बोलेंगे कि अरे भाई आजकल तो लोग किसी को भी कृष्ण का अवतार बना देते हैं। मेजॉरिटी जिसको बोल दे कृष्ण के अवतार हैं, लोग मान लेते हैं यही अवतार हैं। इतने सारे अवतार आज घूम रहे हैं एटलीस्ट इंडिया में तो। और बहुत सारे जो कृष्ण के अवतार हैं उनको भगवान कृष्ण ने कहाँ भेज दिया, बोले भाई अब तुम कहाँ जाओ, अगर तुमको मेरा अवतार ही बनना है तो लीला शुरुआत से ही करो ना। अब मैंने जन्म लिया था जेल में, तो तुम पहले जेल जाओ। तो बहुत सारे अवतार तो अभी जेल में बंद हैं, वहाँ लीला कर रहे हैं, करेक्ट। और कुछ एक जो हैं वो जाने वाले हैं। तो ये क्या है, कलयुग मतलब कि मंद भाग्य, ये कलयुग धूर्तों का समय है। लोग किसी को भी भगवान का अवतार बना देते हैं, उसकी पूजा कर लेते हैं बस कि यही कृष्ण हैं। नहीं, भगवान के अवतार का वर्णन शास्त्रों में होना चाहिए। तो शास्त्र क्या कहते हैं, क्या चैतन्य महाप्रभु अवतार हैं, तो ये शास्त्रों में इसका कहीं वर्णन है? तो मैं यहां पर कुछ उद्धरण दूंगा शास्त्रों से। सभी शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है श्रीमद् भागवतम, सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते, जो वेदांत का भी सार है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में चैतन्य महाप्रभु के बारे में आता है, 11वें स्कंद में चैतन्य महाप्रभु के बारे में आता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तना प्रायजंती सुमेधसा। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, कृष्ण का एक अवतार होगा जो क्या है, कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण का वर्णन करेगा। कृष्ण 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 है, वो केवल कृष्ण का वर्णन करेगा। और त्विषा कृष्णम, उनका जो बॉडीली कॉम्प्लेक्शन होगा, उनके शरीर का जो रंग होगा, वर्ण होगा, वो क्या होगा, अकृष्ण। क्योंकि कृष्ण का वर्ण क्या था, काला। और चैतन्य महाप्रभु का गोरा, इसलिए वो कहलाते हैं गौरांग। गोरा है अंग जिनका। सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और वो किससे घिरे हुए होंगे, उनके अंग उपांग कौन होंगे, पार्षदम। अनेक अनेक उनके इर्द गिर्द पार्षद रहेंगे। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास आचार्य इत्यादि इत्यादि गौर भक्त वृंद, ऐसे हजारों सैकड़ों भक्तों से वो सदैव क्या रहेंगे, घिरे हुए रहेंगे। और क्या करेंगे, यज्ञ संकीर्तना प्रायई। देखिए क्या करेंगे वो अवतार, वो भी दिया गया है, संकीर्तन यज्ञ। वो संकीर्तन यज्ञ का प्रचार प्रसार करेंगे। यजंती ही सुमेधसा, और उनके संकीर्तन यज्ञ में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, जो कौन ऐसे ही निठल्ले बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है करने को, ऐसे लोग नहीं। सुमेधसा, जो सबसे इंटेलिजेंट है, मेधा इंटेलिजेंस, सुमेधा जो सबसे इंटेलिजेंट है ना, वो लोग क्या करेंगे, संकीर्तन यज्ञ में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके विपरीत गीता क्या कहती है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम। और जो अल्पमेधा वाले हैं, कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो नहीं आएंगे संकीर्तन यज्ञ में। वो जाएंगे उनके खुद के अलग अलग देवी देवता और जो भी उनके अपने मनगढ़ंत अवतार हैं, वो उनके पास जाएंगे, लेकिन वो संकीर्तन यज्ञ में नहीं आएंगे। लेकिन जो रियली में इंटेलिजेंट वो समझ जाएगा, यस कलिम सभाजयंती आर्या रसज्ञा सार भागिना यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। अरे जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो कलयुग को क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि अरे कलयुग कब आएगा। अरे अभी तो बोल रहे थे कलयुग दुर्भाग्य का समय है। हाँ, हालांकि कलयुग जो है वो दुर्भाग्य का समय है, लेकिन इसमें एक
बहुत बड़ा महान गुण है। वो क्या है? यत्र संकीर्तने नैवा, केवल संकीर्तन करके हम सब तरह का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, भौतिक आध्यात्मिक सब तरह का लाभ। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन को तुरंत प्रभाव से स्वीकार कर लेंगे और इसमें पूरे उत्साह से पार्टिसिपेट करेंगे। फिर महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के अंदर भी चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है कि सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगा चंदनांगदी संन्यासकृत क्षमा संतो निष्ठा संति परायणः। सुवर्ण वर्णो हेमांगो, क्या होगा? हेम अंगा, हेम बोलते हैं किसको? सोने, गोल्ड को। तो जिनके अंग कैसे होंगे? सोने की तरह, गोल्ड की तरह, डेजलिंग, उनसे वैसी चमक आएगी। सुवर्ण, उनका कलर कैसा होगा? स्वर्ण की तरह होगा। और संन्यासकृत क्षमः, और वो संन्यास लेंगे। देखिए यहां भी दिया गया है कि कलयुग में जब भगवान का अवतार होगा वो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन में होगा और वो रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ, संन्यास ग्रहण करेगा। तो यहां पे भी हम पाते हैं कि क्या है? चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में यहां पर भी वर्णन है। फिर गरुड़ पुराण में इसका वर्णन आता है। गरुड़ पुराण में स्वयं भगवान कह रहे हैं ये बात, भगवान विष्णु श्री हरि, अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यौ विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यौ विशेषतः, क्योंकि अभी कलयुग को स्टार्ट हुए केवल 5000 साल हुए हैं। तो ये क्या है? ये द्वापर युग और कलयुग की एक तरह संध्या मान लीजिए। द्वापर युग खत्म हुआ है, कलयुग प्रारंभ हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतरण कब हुआ? आज से करीब 550 साल पहले, 1486, 1486 में। तो वो कह रहे हैं युग संध्या, ये जो द्वापर और कलयुग की संध्या है, मतलब कलयुग के शुरुआत में मैं क्या होऊंगा? अवतरित होऊंगा। स्वयं भगवान हरि कह रहे हैं। कहां होऊंगा? मायापुरे नवद्वीपे, नवद्वीप धाम मायापुर में, भविष्यामि शचीसुतः, शची माता के सुत यानी पुत्र के रूप में मैं अवतरित होऊंगा। तो जगह का नाम है। चैतन्य महाप्रभु का अवतरण कहां हुआ था? पश्चिम बंगाल में नवद्वीप नाम का एक स्थान है, जो नवद्वीप जिला है अभी, नदिया जिला, उसके अंदर नवद्वीप एक टाउन है। उसमें मायापुर नाम का एक गांव है, विलेज, जो कि गंगा नदी के अंदर एक आइलैंड है, वो द्वीप है। तो वहां पर उन्होंने अवतरण किया, तो उसका नाम है मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि शचीसुतः। मैं नवद्वीप धाम मायापुर में शची माता के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। तो ये भी दिया गया है शास्त्रों में। फिर नरसिंह पुराण में वर्णन है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का। सत्ये दैत्य कुलादिनाश समये सिंहोर्ध्व मर्त्याकृति ही। सत्ये, सतयुग में जो दैत्य कुल है उसका नाश करने के लिए सिंह ऊर्ध्वा, मर्त्य आकृति। ऊर्ध्वा मतलब ऊपर का हिस्सा तो क्या था? सिंह का, शेर का, और नीचे का मर्त्य मतलब मनुष्य का। तो क्या हो गया? नरसिंह। तो सतयुग में जो दैत्य कुल है, हिरण्यकशिपु इत्यादि, उसका नाश करने के लिए क्या है? नरसिंह के रूप में जिन्होंने अवतार लिया, नरसिंह अवतार हुआ भगवान का। और त्रेतायाम दशकंदरम परिभवन रामेति नामाकृति ही। और त्रेता युग में भगवान किस रूप में अवतरित हुए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिन्होंने दशकंदरम परिभवन, जो 10 मुख 10 हेडेड रावण है, उसका वध करने के लिए, विनाश करने के लिए। और गोपालान परिपालयन रजपुरे भारम
हरान द्वापरे, और द्वापर युग में ये जो ग्वाले हैं, गोपाल हैं, उनका पालन करने के लिए वृंदावन में, ब्रजपुर में जिन्होंने जो अवतरित हुए स्वयं कृष्ण, गोपाल, गोविंद, वही भगवान जो हैं, जो किसमें आए, सतयुग में नरसिंह देव, त्रेता युग में भगवान श्री राम, द्वापर युग में श्री कृष्ण, वही जो श्री हरि श्री कृष्ण हैं, वो गौरांग प्रिय कीर्तना कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु। कलयुग में कैसे आएंगे? गौरांगा, उनका क्या कॉम्प्लेक्शन होगा? गोरा अंग होगा, और नाम क्या होगा? चैतन्य नाम प्रभु। नाम भी दिया गया है, चैतन्य नाम होगा उनका। और एक्टिविटी क्या होगी? उनकी गतिविधि होगी कीर्तन प्रिया, उनको कीर्तन बहुत प्रिय होगा। तो 4 युगों में कौन से 4 अवतार होने वाले हैं, उनका नाम दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु का नाम है। फिर पद्म पुराण कहता है ये, पद्म पुराण में स्वयं भगवान कह रहे हैं, कले प्रथम संध्यायाम गौरांगोथम महीतले भागीरथी तटे रमिये भविष्यामि शचीसुतः। सेम अगेन, जो कलयुग है उसकी प्रथम संध्या में मैं क्या करूंगा? भागीरथी तटे, भागीरथ मतलब गंगा, गंगा के तट पर शचीसुतः, शची के पुत्र के रूप में मैं अवतरित होऊंगा। तो यहां पे भी स्थान का नाम है भागीरथी तट, क्योंकि मायापुर कहां पर है? वो गंगा के तट पर स्थित है। और माता का नाम है शची माता। फिर नारद पुराण में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन आता है। भगवान जो हैं वो स्वयं बोल रहे हैं नारद मुनि को, क्या? अहमेव कलौ विप्रा नित्यं प्रच्छन्न विग्रह भगवद भक्त रूपेण लोकान रक्षामि सर्वदा। विप्रा, हे विप्रषि, हे विप्र, हे ब्राह्मण नारद, मैं ही क्या करूंगा? प्रच्छन्न विग्रह, प्रच्छन्न मतलब कवर्ड, ढका हुआ। जो चैतन्य महाप्रभु को क्या बोलते हैं? कवर्ड इनकारनेशन। क्योंकि कृष्ण स्वयं स्वामी के भाव में नहीं है, भगवान के भाव में नहीं है, भक्त के भाव में है। और अपने आप को कहीं पर भी भगवान घोषित नहीं कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, इसलिए बोलते हैं कवर्ड इनकारनेशन, प्रच्छन्न विग्रह। और भगवत भक्त रूपेणा, मैं भगवान के भक्त के रूप में अवतरित होऊंगा। तो यहां पे भी हम पाते हैं कि नारद मुनि को भगवान बता रहे हैं अपने अवतरण के बारे में। और आगे कह रहे हैं कि दिविज भुवि जयध्वं जयध्यम भक्त रूपिणः कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि शचीसुतः। और जब मैं शची के पुत्र के रूप में, शची माता के पुत्र के रूप में जब अवतरित होऊंगा तो क्या होगा? देवता जो हैं वो भी भक्त रूपिणः, वो भी मेरे भक्त के रूप में अवतरित होंगे ताकि संकीर्तन आंदोलन में मेरी मदद कर सकें। तो इसका वर्णन दिया गया। फिर भविष्य पुराण में चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का वर्णन है कि आनंद अश्रु कलरोम हर्ष पूर्णम तपोधना सर्वे मम एव द्रक्ष्यन्ति कलौ संन्यास रूपिणम। आनंद अश्रु कलरोम हर्ष पूर्णम मतलब जो कलयुग है उसमें सन्यास लूंगा, सन्यासी के रूप में लोग मुझे कैसे देखेंगे? लोग मुझे सन्यासी के रूप में देखेंगे। और मेरे लक्षण, सिम्टम क्या होंगे? आनंद अश्रु, ये जो महाभाव है जिसमें एक भक्त के आंखों से लगातार अश्रुधारा बहती है भगवान के प्रेम में। और कल रोम हर्ष, ये जो हमारे शरीर के रोम हैं, हेयर्स ऑन द बॉडी दे स्टैंड ऑन एंड, ये जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं शरीर पर, उसे बोलते हैं क्या? ये भगवत भक्ति का महाभाव का एक सिम्टम है, तो मैं उसको प्रदर्शित करूंगा। यही बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो इसको प्रदर्शित करेंगे। और हम पाते हैं कि बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो जब जगन्नाथपुरी में होते हैं तो इसको पूरी तरह प्रदर्शित करते हैं। फिर वायु पुराण में महाप्रभु का वर्णन है कि पौर्णमश्याम फाल्गुनश्य फाल्गुनी ऋक्ष योगतः भविष्ये गौर रूपेण शचि गर्भे पुरंदरात। पौर्णमश्याम,
फाल्गुनश्च, ये जो फाल्गुन मास है इसकी पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र में मैं क्या है, गौर रूपेण, मेरा रूप कैसा होगा, गौर रूप होगा मेरा, शची गर्भे, शची माता के गर्भ से, पुरंदरात, मेरे पिता कौन होंगे, पुरंदर मिश्रा, जिन्हें जगन्नाथ मिश्रा भी बोलते हैं, माता पिता का नाम है यहां पर। दिन का वर्णन है कि फाल्गुनी पूर्णिमा, नक्षत्र का वर्णन है। तो इस प्रकार से वर्णन हम पाते हैं। मत्स्य पुराण में भी वर्णन आता है कि भक्ति योग प्रदानाय लोकस्य अनुग्रहाय च संन्यास रूपमास्थाय कृष्ण चैतन्य नाम धृक। भक्ति योग प्रदानाय, भक्ति योग प्रदान करने के लिए, लोकस्य अनुग्रहाय, ये जो संसार है इसका कल्याण करने के लिए सन्यासी के रूप में चैतन्य नाम से मैं क्या करूंगा, मैं अवतरित होऊंगा। देखिए यहां पे ही पूरा वर्णन है। और स्कंद पुराण में भी आता है कि अंतः कृष्ण बहिर्गौरः सांगौ पांगास्त्र पार्षदः। अंदर तो क्या है, अंदर है कृष्ण और बाहर है गौर, क्योंकि कृष्ण ही तो है वो। तो उनकी आइडेंटिटी बारे में बताया गया है। और सांगोपांगास्त्र पार्षदः, वही सेम जो भागवतम में था, हमेशा वो पार्षदों से घिरे रहेंगे। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का अनेकानेक शास्त्रों में वर्णन है। मैंने तो केवल कुछ शास्त्रों से यहां पे कोट किया है, उद्धृत किया है। चैतन्य महाप्रभु क्या हैं, वो भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी के भाव में जब आते हैं, अवतरित होते हैं, तो वो कहलाते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु वो क्या करने आए, वो हमको कृष्ण भक्ति की पराकाष्ठा वो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए आए हैं। केवल क्या करना है, हमें उसे स्वीकार करना है, बस हमें यस बोलना है। लेकिन कलयुग जो है वो एक ऐसा समय है, दुर्भाग्य का समय, कि अभी मॉडर्न टाइम में कुछ तथाकथित मूर्ख लोगों ने किसी को भी भगवान का अवतार बना दिया है कि नहीं नहीं, ये व्यक्ति जो है ये तो चैतन्य महाप्रभु से भी कृपालु हैं, कृष्ण से भी कृपालु हैं। चैतन्य महाप्रभु आए तो सन्यास लिया, तो उन्होंने स्त्रियों के ऊपर दया नहीं की इतनी, क्योंकि सन्यासी का धर्म के अनुसार उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन किया महिलाओं से। तो क्या है, उन्होंने ज़्यादा कृपा नहीं की अपनी महिला भक्तों पर। तो ये जो हैं हमारे जो महाराज जी हैं, ये तो क्या हैं, ये तो पंचम जगत गुरु हैं। और ये तो इन्होंने ये विशेष रूप से किसके ऊपर कृपालु हो रहे हैं, स्त्रियों पर कृपालु हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के भी उनसे ही बढ़ के उनके अवतार हैं, दोबारा आए हैं महाप्रभु। तो क्या करें, कलयुग जो है वह धूर्तों से भरा हुआ है। तो ऐसे लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं आए दिनों, ये स्कैंडल, ये स्कैम, दिस दैट। तो हमें क्या नहीं होना है, हमें दिग्भ्रमित नहीं होना है। शास्त्र में वर्णन होना चाहिए उसका कि यस, शास्त्र में वर्णन है कि वो उनका कहाँ उनका आविर्भाव होगा, माता पिता कौन होंगे, गतिविधियाँ क्या होंगी, तब हमें क्या मानना है, उन्हें भगवान का अवतार मानना है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनकी असली पहचान वो क्या है, स्वयं कृष्ण हैं राधा रानी के भाव में। क्यों अवतरित होते हैं, हमने एक्सटर्नल इंटरनल रीजन्स के बारे में जाना, और हमने शास्त्रों से कोट करके यहाँ पे प्रूफ किया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु, उनका वर्णन शास्त्रों में आता है, इसलिए हमें उन्हें भगवान का प्रामाणिक अवतार मानना है। तो अगले डिस्कोर्स में हम चर्चा करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनकी कुछ बाल लीलाओं के बारे में, इत्यादि इत्यादि के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। बोलिए पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच।